आज की इस वीडियो में मैं ऐसी 5 चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो साईं बाबा के पास थी तो सही, और उस ज़माने के हिसाब से वो बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँ, हाई टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन बाबा ने उन्हें कभी इस्तेमाल नहीं किया। तो ये 5 चीज़ें हैं, ये बाबा के पास थी। और आज भी अगर आप म्यूज़ियम में जाएँ, शिरडी साईं समाधि मंदिर के बाद जो म्यूज़ियम आता है निकलने के बाद, तो गुरु स्थान से आप राइट लेंगे तो वो एक म्यूज़ियम है जिसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं इनमें से सिर्फ 5 चीज़ें बताऊंगा आपको जो बाबा के पास थी, लेकिन बाबा ने कभी उन चीज़ों को अपने जीवन में यूज़ नहीं किया। तो पहली चीज़ आती है ग्रामोफोन। ग्रामोफोन, मैं शायद से ये मान के चलूँ कि आज भी बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम होगा ग्रामोफोन क्या चीज़ होती है। तो कुछ इस तरह का दिखता था ग्रामोफोन, और उस ज़माने में म्यूज़िक के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और जैसे आज हमारे पास मोबाइल हैं, हाई टेक्नोलॉजी है, उस ज़माने में ग्रामोफोन, उस ज़माने से मेरा मतलब है 1918 से पहले, एक बहुत ख़ास चीज़ हुआ करती थी। और मैं ये मानूँ कि बहुत लोगों पे नहीं हुआ करता था, क्योंकि ये बहुत अमीर लोगों के पास ही मिलता था। तो एक भक्त को इतना ज़्यादा प्रेम आया बाबा के ऊपर, और अक्सर भक्त दे जाया करते थे। बाबा को ये सब पसंद नहीं था। तो बाबा जो है हमेशा मना करते थे। बाबा दक्षिणा लेते वक्त भी ये कहते थे कि मैं तुमसे दक्षिणा लेता हूँ, इसका मतलब ये मत समझना कि मैं तुमसे कुछ ले रहा हूँ, इसका 10 गुना मुझे तुम्हें लौटाना होता है, और जो मालिक है वही आज्ञा देता है मुझे, तभी मैं दक्षिणा लेता हूँ। और बाबा कोई भी गिफ्ट कभी भी स्वीकार नहीं करते थे, और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बाबा के पास देने को लोग आते थे, और बाबा नाराज होते थे, बाबा को पसंद नहीं था। लेकिन भक्तों का ऐसा मानना था, तो वो रख ली जाती थी, लेकिन बाबा ने उन्हें कभी इस्तेमाल नहीं किया। जिनमें से एक है ये ग्रामोफोन, जिसको बाबा को दिया था एक भक्त ने, और बाबा ने इसको कभी इस्तेमाल नहीं किया। दूसरी चीज़ जो बताता हूँ मैं आपको, वो रेगे साहब, जो बाबा के एक भक्त थे, जिनके बारे में हमने पुरानी कहानियों में, पुरानी वीडियोज़ में भी जाना है। तो रेगे साहब ने बाबा को एक घोड़ा गाड़ी दी थी। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, बाबा के पास एक घोड़ा था जो एक और भक्त श्रद्धालु ने दिया था, श्याम सुंदर। उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाई है। तो श्याम सुंदर उसका बाबा ने नाम रखा था, या श्याम करण भी कह सकते हैं उसको, श्याम करण भी कहते थे। तो उसके लिए घोड़ा गाड़ी दी थी बाबा को रेगे साहब ने। और उस जमाने में एक बाबा की एक पर्सनल घोड़ा गाड़ी थी, लेकिन एक रथ टाइप था, लेकिन बाबा ने उसे कभी भी इस्तेमाल नहीं किया। और बाबा का यह मानना था कि उनको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं, और सच में उनको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, वो तो हर जगह प्रेजेंट है। तो वो रथ कभी बाबा ने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये आपको म्यूजियम में देखने को मिल सकता है जो शिरडी में है। तीसरा चीज एक बेड आता है। बेड जो है, बहुत सारे लोग जैसे कि नाना साहब निमोनकर और भक्तों ने बाबा को अलग अलग सोने की चीज़ें दी, जैसे कि पटिया हो गई रात में सोने के लिए, और गद्दे हो गए, लेकिन बाबा ने उनका इस्तेमाल कभी नहीं किया। जिनमें से एक बेड भी था। अच्छा, जो म्यूजियम में बेड रखा हुआ है वो बेड इस्तेमाल किया गया, लेकिन वो लास्ट टाइम में किया गया जब बाबा को लास्ट बाथ देनी थी महासमाधि के बाद, आखिरी स्नान दिलाया था भक्तों ने, तो उस समय वो बेड का इस्तेमाल हुआ। उससे पहले बाबा कभी भी एज सच जो है वो बेड का इस्तेमाल इतना नहीं हुआ। अब इसके बाद जो चीज़ आती है, चौथी चीज़, वो थी व्हील चेयर। जी हाँ, ये भी आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन एक भक्त थे, श्रद्धालु थे, जो बाबा के दर्शन करने आए और उन्होंने बाबा को एक व्हील चेयर दी। अच्छा, इसके पीछे उनका ये मानना था कि एक तो बाबा को अस्थमा था, और दूसरा बाबा की एज बढ़ती जा रही थी, ऐसा लोगों को लगता था। तो एक भक्त ने सोचा कि जब बाबा बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो जाएंगे तो उनके लिए एक व्हील चेयर मैं देता हूँ, ताकि वो उस पर बैठेंगे और फिर शिरडी की सैर करेंगे। लेकिन वो भक्त की इच्छा थी तो उन्होंने दे दिया, लेकिन बाबा ने उस व्हील चेयर का इस्तेमाल कभी भी नहीं किया। और 1918 तक, टिल द डे बाबा ने महासमाधि ली, बाबा खुद खड़े होकर और सैर पर निकलते थे, और भिक्षा लेने के लिए भी जाते थे। तो व्हील चेयर आपको म्यूजियम में भले देखने को मिले, लेकिन उसका इस्तेमाल कभी नहीं किया गया। अच्छा, जो फिफ्थ चीज़ आती है लिस्ट में, वो है एक मखमल की कफनी। अगर आप म्यूजियम के अंदर जाएंगे तो रेड कलर की एक मखमल की कफनी देखने को मिलती है। रेड वेलवेट टाइप का उसका कुछ टेक्सचर है। ओरिजिनल कलर एग्जैक्टली क्या होगा, क्योंकि वो एक शीशे के पीछे होती है, 100 साल से भी ऊपर हो गए, तो उसके बाद ओरिजिनल कलर हो सकता है उसका थोड़ा चेंज हो गया हो, लेकिन देखने में वो रेड वेलवेट ही लगता है। तो एक भक्त ने बहुत प्यार से ये कफनी गिफ्ट दी थी कि बाबा स्पेशल ओकेजन में इस कफनी को पहनेंगे, और इस कफनी को पहन के बाबा एक शहंशाह जैसे लगेंगे। लेकिन हम साईं महाराज इसलिए कहते हैं क्योंकि बाबा को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, वो इन चीज़ों के बिना ही महाराज थे। तो बाबा ने कभी ये लाल कफनी नहीं पहनी, और लेकिन ये आपको देखने को मिलती है। तो बाबा जो है सफ़ेद वाली कफनी ही पहनते थे, जो बालास चिंपी ने जो सिलवाई थी। अच्छा, बहुत सारी कहानियों में ऐसा आपको जानने को मिलता है। बहुत सारे लोग इस पे कमेंट भी कर देंगे कि नहीं, बाबा की एक कहानी ऐसी आती है जिसमें बाबा ने कुश्ती लड़ी थी शिरडी में, और उसके बाद बाबा ने अपनी वेशभूषा यानी कि अपनी क्लोथिंग चेंज की।
तो उस पर भी प्रश्न कर सकते हैं बहुत सारे लोग कि उससे पहले बाबा ने पहनी होगी ये लाल कफनी। तो देखिए, जो कुश्ती वाली बात है ना, उस कुश्ती वाली बात में आपस में थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है, और मैंने कई सारे सोर्सेस में देखा है, तो वो कई कई चीज़ों में मुझे लगता है वो थोड़ा सा एक मतभेद टाइप है। मतभेद नहीं कहूँगा, एक थोड़ा सा एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो उस फैक्ट के ऊपर हम इतना ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि कोई कुश्ती नहीं हुई, बाबा ने कोई कुश्ती नहीं लड़ी। वहीं जो कुछ पुस्तक हैं, कुछ बुक्स हैं, कुछ सीरियल्स हैं, उसमें ऐसा बताया जाता है कि बाबा ने कुश्ती लड़ी, उसके बाद अपनी वेशभूषा चेंज की। तो दोनों ही बातें हैं, मैं किसी भी बात को झुकला नहीं रहा, लेकिन सबका अपना अपना देखने का नज़रिया है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आपको दोनों ही बातें बता दी जाएं, क्योंकि फिर वीडियो के बाद कोई कमेंट कर देता कि नहीं, ये कुश्ती वाला वाक़या कि उससे पहले बाबा जो है वो ये लाल कफनी पहनते थे। तो इसलिए मैंने दोनों ही बातें बता दी। तो आप दोनों बातें जो आपको सही लगे आप वो मान के चल सकते हैं। तो ये 5 चीज़ें थी, मैंने कम बताई, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं मानता हूँ म्यूज़ियम में जो कि अवेलेबल हैं, जो बाबा ने इस्तेमाल नहीं की और बाबा को भेंट दी गई थी। और ये जो म्यूज़ियम में रखी गई है, मैं तो ये मानता हूँ ये कम चीज़ें हैं, उससे भी कहीं सारी ऐसी ज़्यादा चीज़ें होंगी जो बाबा को दी गई होंगी, और वो समय के साथ इधर उधर मतलब अलग अलग भक्तों के पास चली गई। और इसी तरह अगर आप बाबा से जुड़ी हुई कहानियाँ जानना चाहते हैं, या मेरे साथ 1918 से पहले उस दौर में जाना चाहते हैं जब साईं बाबा से मिलने भक्त आया करते थे, तो एक छोटा सा प्रयास रहता है मेरा कि वो जो असली हिस्ट्री बीती है उसमें थोड़ा सा झांकने की कोशिश करते हैं। अगर आप इसी तरह साईं बाबा से जुड़ी हुई कहानियाँ या रियल हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं कोई पंडित नहीं हूँ, बस मैं अलग अलग किताबें पढ़ता हूँ, समझता हूँ और अपनी समझ के अकॉर्डिंग आप तक पहुँचाता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक रियल हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।